हे भगवान, घर में कैसे बारिश का फिर से पानी टपक रहा है। कितनी बार इस छत को मैं ठीक करा चुका हूँ, पर हमेशा छत टूट जाती है और पानी गिरने लगता है। अब मैं थक गया हूँ, पैसों की जुगाड़ भी नहीं है। अंकुर बेटा, घर में खाने के लिए रोटी का इंतजाम कर। ये तो हमेशा का है। ये मत भूल, तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, रोहित और मीनू। वो बच्चे कैसे भूखे रहेंगे। बहू, घर में आटा रखा होगा, रोटी बना दे। समझ नहीं आ रहा, 1-2 मुट्ठी आटे से किसकी रोटी बनाऊं। घर में 6 जने हैं और रोटी सिर्फ 2 या 3 निकलेंगी। हे भगवान, काश आटे की जगह हमारे पास चावल होते तो इसमें पानी डालकर भी सब खा लेते, लेकिन पेट भी तो रोटी से ही भरता है। अरे अब सबसे पहले पानी निकालो, और बहू तुम जितना आटा है उसकी ही रोटी बनाओ। जी पापा जी। माँ, बहुत भूख लग रही है, खाना दो ना। सुबह से कुछ खाया नहीं है और ना ही आज आपने चाय नाश्ता दिया। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है, रोटी दे दो। बच्चों, तुम देख रहे हो ना, घर में बारिश का पानी जमा हो गया है, इसे निकालना भी है। एक तो सारी लकड़ियाँ भीग चुकी हैं, रोटी बनाने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा इंतजार करो बस। ठीक है माँ, जल्दी करो। आजा मीनू, जब तक हम बाहर नाव बनाकर पानी में घुमाते हैं। ऐसा कहकर गरीब बच्चे कागज की नाव बनाकर घर के बाहर जमा हुए पानी में चलाते हैं और घर वाले पानी निकालकर बाहर पानी फेंक रहे हैं। वहीं गरीब सपना के घर के आगे शानदार अमीर शिवानी का घर था, जो कि गरम गरम आलू और प्याज की रोटी बनाकर चाय से अपने बच्चों और सास को खिला रही थी। ये लीजिए माँ जी, आप और खाएंगी? हाँ बहू, चाय के साथ पकौड़े तो हमेशा हैं, लेकिन आलू के पराठे और प्याज के पराठे बेस्ट होते हैं। ऐसा कर, 2 मेरे लिए पनीर के पराठे भी बना दे, मजा आ जाएगा। जी माँ जी। और कबीर बेटा तुम? मैं तो गर्मा गर्म मक्खन वाले आलू के पराठे ही खाऊंगा। ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में लाई। ऐसा कहकर शिवानी गर्मा गर्म आलू पनीर के पराठे बनाकर अपने घर वालों को खिलाती है, जिसकी खुशबू खिड़की से सीधा गरीब बच्चों की नाक में आती है, जो कि नाव से खेल रहे थे। अरे वाह भैया, मेरी नाव तो आपकी नाव से आगे निकल गई। अरे ये खुशबू कैसी आ रही है, अच्छी अच्छी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी गर्मा गर्म आलू के पराठे की खुशबू आ रही है, और वो भी मक्खन लगाकर। अरे ये तो खिड़की में कबीर है, जिसकी मम्मी उसे इतना अच्छा अच्छा खाना बना कर खिला रही है। मेरा तो यही खाने का मन कर रहा है। हम माँ से बोलते हैं कि वो यही बनाए। हाँ भैया, कहो ना मम्मी से। पानी निकालने के बाद घर के एक कोने में सपना अपने दोनों बच्चों के लिए जैसे तैसे कम आटे की रोटी बना रही थी, तो दोनों बच्चे आलू के पराठे की जिद करते हैं। माँ हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। वो सामने वाले कबीर है ना, उसकी मम्मी गर्मा गर्म आलू के पराठे मक्खन के साथ लगाकर कबीर को दे रही है, और वो सब चाय के साथ गर्मा गर्म रोटी का मजा ले रहे हैं। आप भी चाय बना दो और आलू के पराठे हम दोनों को खाने हैं। हाँ माँ, मैं भी आलू के पराठे और पनीर के पराठे खाने हैं। बना दो माँ, बना दो। बस करो तुम लोग, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि घर की क्या परेशानी है। दूसरों को देखकर अपने घर में खाने की जिद कभी मत किया करो। ना मेरे घर में आलू है और ना ही तेल है और आटा भी नहीं है। कैसे खिलाऊं मैं तुमको आलू के पराठे? चुपचाप से जो रोटी बनाई है उसे इस अचार के 4 दिन पुराने मसाले से खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। बहू, बच्चों पर ऐसे चिल्ला मत, उन्हें क्या पता घर के हालात क्या हैं और क्या नहीं। हाँ बहू, अंजना सही कह रही है, बच्चों से प्यार से पेश आ। माँ जी, मैं तो प्यार से पेश आ जाऊंगी, लेकिन ये बार बार सामने वाले अमीर घर को देख खाने की बात करते हैं। कहाँ से दूं मैं इन बच्चों को आलू और पनीर के पराठे? आसान है क्या? इसके लिए भी 200 रुपए चाहिए, तब जाकर आलू और पनीर के पराठे बनेंगे। सपना के ऐसे कहने से बच्चे रोने लगते हैं। दादा दादी देखो ना, माँ हमें डांट रही है। रोहित, मीनू, शांत हो जाओ। तुम्हारी माँ तुम दोनों के भले की बात कर रही है। बारिश ना आए तो मैं काम पर जाऊंगा और मालिक से कहूंगा कि थोड़ा सा पैसा दे दे, ताकि मेरा परिवार रोटी खा पाए। फिर बच्चों के दादा दादी उन्हें जैसे तैसे अचार के मसाले और रोटी से खाना खिलाते हैं, लेकिन चारों बड़े लोग पानी पीकर ही रह जाते हैं। अगले दिन अंकुर बारिश में भीगकर काम करने जाता है, जहां काम करते करते उसकी हालत खराब हो जाती है और वो पैसे मांगता है तो मालिक उसे फटकार देता है। अरे बहुत हो गया तेरा, 2 महीने से देख रहा हूँ। बारिश की वजह से एक तो तू लेट आता है, ऊपर से तेरी तबीयत खराब हो जाती है, और फिर तू पैसे मांगता है। अरे भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तू निकल जा यहाँ से। काम मेरा चल नहीं रहा और तुझे पैसे देता रहूं। मालिक,
आपके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे घर में रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं, जा यहां से। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अंकुर को उसका मालिक काम से निकाल देता है और उसे कोई पैसे भी नहीं देता। बच्चों के बुखार आने पर वो दुकान से 2 दिन के लिए आटा ले आता है, जिसके बाद सब लोग अपने घर में 2 रोटी सूखी बनाकर खा लेते हैं। लेकिन फिर तीसरे चौथे दिन सबको भूखा रहना पड़ता है। वहीं अमीर शिवानी और उसका परिवार कभी पिज्जा वाली रोटी खाते हैं तो कभी बेसन वाली। इतना ही नहीं, वो बारिश के हिसाब से हर दिन कभी जौ बाजरे मिस्सी, अलग अलग तरह की रोटी और तरह तरह की सब्जी बनाते हैं, जिसकी खुशबू सीधा गरीब घर में आती है। अरे वाह माँ, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी कुछ ऐसा खाना बनाना जिसकी खुशबू दूसरों के घर में जाए। क्या सिर्फ रोटी खिलाते रहते हो? हाँ माँ, मैंने अभी अभी देखा कबीर वो सब्जी वाली रोटी खा रहे हैं जिसे पिज्जा बोलते हैं। आप लोग क्यों अच्छा खाना नहीं देते हमें? मैं तो यहाँ पर मांगने जा रहा हूँ। नहीं, खबरदार मीनू और रोहित, तुम वहां गए तो। सपना के इतना कहने पर भी बच्चे रुकते नहीं हैं और सामने वाले अमीर घर में पहुंच जाते हैं, जहां कबीर मजे से पिज्जा खा रहा होता है। अरे वाह, मजा आ गया पिज्जा खाकर, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, और खाओ। अरे कबीर, अकेले अकेले सब्जी वाली रोटी खा रहा है, हमें भी खिलाना। फिर एक दिन हम भी तुझे अपने घर में बुलाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। हमें भी वो सब्जी वाली रोटी दे दो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चुप करो, तुम गरीब घर के बच्चे हो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में अंदर घुसने की? शर्म नहीं आती? और वो सब्जी वाली रोटी नहीं बल्कि पिज्जा है। तुम्हें तो नाम भी नहीं पता उसका। वैसे भी तुम लोग इतने गरीब हो कि तुम्हारे घर में कभी 56 भोग या पिज्जा जैसा खाना नहीं बन सकता। जाओ यहाँ से। वही तो। आंटी प्लीज हमें थोड़ा सा दे दीजिए, बहुत भूख लग रही है। हमारे घर में खाने को रोटी नहीं है, हमें भी पिज्जा की रोटी खानी है। हाँ आंटी, दीजिए ना। अच्छा, तो पहले डॉगी की तरह डांस करके दिखाओ, मैं तुम लोगों को पिज्जा दूंगा। ठीक है ठीक है। भाव 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 भाव। इधर चला मैं उधर चला, भाव 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 भाव। माँ, ये तो कुत्ते वाला डांस कर रही हैं। ये लो, खा लो तुम। कबीर भी ऐसे ही पिज्जा फेंक कर देता है जैसे कि लोग कुत्तों को रोटी फेंक कर देते हैं। फिर दोनों गरीब बच्चे मजबूरन उसी को खाने ही वाले होते हैं कि सपना जाकर उनके हाथ से फेंक देती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक अमीर वाली सब्जी रोटी खाने के लिए तुम लोग कुत्ते की तरह नाच रहे हो और वो तुम्हें कुत्ते की तरह खाना दे रहा है। चलो यहाँ से, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि हमारे साथ ऐसा हो। अगर इतने ही बुरा लग रहा है तो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो। ऐसे घर में क्यों घुस गए गरीब लोग? सपना अपने दोनों बच्चों का हाथ खींचकर घर में ले आती है, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं था। घर में सभी लोग पानी पीकर सो गए थे। अगली सुबह बारिश में सपना लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे न पैसा देता न खाने को कुछ। मजबूरन वो कचरे के डिब्बे में से 2 रोटी ले आती है, जो अपने बच्चे और सास को खिला देती है। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं मेरे, जो मैंने कचरे में से उठाकर खाना खिलाया। भगवान, हम गरीब लोगों को इतना तो मजबूर मत करो। माँ, अब बहुत गंदी है। कल आपने हमें पिज्जा नहीं खाने दिया, हमें आप सिखा रही थी कि ऐसे मत करना, और आज आप खुद कचरे में से खाना निकाल कर ला रही है और हमको खिला रही है। हमने सब देख लिया माँ। क्या कचरे में से? बहू, तुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करती पापा जी, मैं मजबूर थी। इनकी भी तो नौकरी नहीं लग रही कहीं। सब मेरी गलती है, कैसा बाप हूं मैं। ऐसा कहकर अंकुर दीवार में अपना सिर मारने लगता है, तो उसकी माँ और पत्नी उसे समझाते हैं। उस दिन तो गुजर चला जाता है, लेकिन अगले दिन अमीर शिवानी बारिश के मौसम में अच्छी अच्छी आलू गोभी और बेसन की रोटी बना रही थी। उसकी खुशबू से सपना लाचार होकर वहां पहुंच जाती है और खिड़की से 4 रोटी चुराकर अपने घर में ले जाती है। शिवानी उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये गरीब सपना मेरी रोटी चुराने आई थी, अभी इसे बताती हूँ। शिवानी उसके पीछे जाती है कि घर में घुसने से पहले गरम रोटियों से हाथ जल रहा होता है और सपना की रोटियां बारिश के पानी में गिर जाती हैं, जिससे वो भीग जाती हैं और उसी को उठाकर साफ करके अपने घर के लोगों को खिला रही होती है। अरे वाह बहू, ये इतनी स्वादिष्ट रोटी कहाँ से लाई है? थोड़ी भीग रही है। हाँ, बहुत अच्छी है। कैसे गिरा दी तुमने? वो मैं शिवानी है ना, उन्होंने मुझे खाने के लिए रोटियां दी थी, लेकिन मेरे हाथ से गिर गई
अब मैं दोबारा उनके पास नहीं जा सकती। वैसे ही उन्होंने हमारी मदद कर दी बहुत है। हम यही गिरी रोटी खा लेते हैं। लीजिए पापा जी, आप भी खा लीजिए, और बच्चों तुम भी। माँ, हम तो रोटी खा रहे हैं, लेकिन आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आज तो खा लो। नहीं बेटा, तुम ही खाओ, मेरा क्या है। अपनी आंखों से ऐसा नजारा देखकर शिवानी का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, ये लोग एक एक रोटी तक के लिए मोहताज हो गए हैं। इसलिए इसके बच्चे कल मेरे पास आए थे और आज उसने रोटी चुरा ली। मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इसके परिवार की मदद करनी चाहिए, जिससे मैं भी पश्चाताप कर सकूं। शिवानी फटाफट अपने घर में आकर नरम नरम रोटियां, सब्जी, रायता, आलू के पराठे ढेर सारे बनाकर गरीब सपना को देने आती है। सपना और आप सब ऐसी बेकार रोटी मत खाइए। ऐसी रोटी तो जानवर भी नहीं खाते हैं। सबसे पहले सपना और बच्चों, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ उस दिन बहुत गलत किया। आप सबके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप सब पेट भर कर खा लीजिए। मुझे पता चल गया है कि आपके घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, इसलिए उस दिन बच्चे आए थे और आज भी तुम मेरी रसोई से 4 रोटी लेकर आई, जो बारिश में पानी में गीली भी हो गई। मुझे माफ कर दो शिवानी कि मैंने ऐसा किया। क्या करूं, मजबूर हो गई थी अपने परिवार के लिए, और इनका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था। ऊपर से बारिश ने परेशान किया, वो अलग। मैं हूं ना, पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद दोनों गले मिलती हैं और पूरा गरीब परिवार शिवानी के बने गरम गरम खाने का आनंद लेता है। और कुछ ही दिनों में शिवानी उनके घर की मरम्मत करवा देती है और अंकुर की नौकरी लगवा देती है, जिसके बाद धीरे धीरे वो सब खुश रहने लगते हैं और उनको रोटी के लिए भी मोहताज नहीं होना पड़ता। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी को 5 में से कितने स्टार्स देंगे आप? कमेंट में जरूर बताइएगा।